हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित में आपका चैप्टर है तीसरा, चतुर्भुज को समझना। तो देखो, चतुर्भुज को समझना आज आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके है चतुर्भुज। देखो, चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजा से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखो, ऐसा आकृति जिसमें चार भुजा हो। कितनी भुजा हो? चार भुजा से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अब आपको बताना चतुर्भुज में क्या क्या होता है। देखो, चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष यानी कोने, शीर्ष यानी कोने। देखो, ये कोना है ना, ये कोने चार, यानी कोना ए बी सी और डी। ठीक है, चार शीर्ष होते हैं। चार आपके कोण होते हैं। देखो, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। और चतुर्भुज में चार भुजा होती है। चार भुजा, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा डी सी और भुजा ए डी या सी डी। ठीक है, चार भुजा होती है। फिर आपको देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चतुर्भुज के प्रकार। और चतुर्भुज के प्रकार में आपको उसमें देखने क्या क्या गुण है और उसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चतुर्भुज के प्रकार में पहला चतुर्भुज आता है आपका वर्ग। पहला क्या आता है? वर्ग। तो देखो, वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो। अब आपको पता है वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ये चारों भुजा आपस में बराबर होती है। दोनों विकर्ण बराबर हो। विकर्ण क्या होता है? इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाया, इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाया, शीर्ष को शीर्ष से मिलाते हैं ना, तो ये विकर्ण होते हैं। ये क्या होता है? विकर्ण। तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग में सारे कोण, ये कोण ए बी सी डी सभी क्या है? 90 डिग्री के। और इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब जो विकर्ण दोनों है ना, एक दूसरे को काट रहे हैं ना, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ काटेंगे ना, वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री के कोण पे काटेंगे। ठीक है, इनके विकर्ण। ठीक है, तो समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? समान दो भागों में बांटना, यानी ये भाग इस भाग के बराबर है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा है आयत। दूसरा चतुर्भुज कौन सा है? आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो आयत में क्या होता है? ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है। आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में देखो, सारे ए बी सी डी सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं। इसके भी विकर्ण क्या है? बराबर। ये विकर्ण, ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। और इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर नहीं। ओनली बराबर भागों में बांटेंगे ये। ठीक है, इसके विकर्ण बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये इसके गुण है। स्टूडेंट, आगे देखिए, आपके चतुर्भुज के प्रकार में आपका तीसरा है समांतर चतुर्भुज। तीसरा कौन सा आपका? ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसका देखो, पहला पॉइंट है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है। तो देखो, कोई भी समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। समांतर यानी ए भी किसके समांतर है? सी डी के। ए भी भुजा, ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। फिर इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखो, समांतर चतुर्भुज में आपको ध्यान रखना है कि इसके आमने सामने कोण ए किसके बराबर होगा? कोण सी के। कोण बी होगा कोण डी के बराबर। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अब इसके विकर्ण नहीं है, ए और सी, बी और डी, ये ए समान भागों में बांटते हैं, एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चौथा है आपका समचतुर्भुज। चौथा कौन सा होगा? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर हो। इसकी ये चारों भुजाएं बराबर होगी। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होगी और इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। अब लंब समद्विभाजित मतलब क्या होता है? कोई भी भुजा किसी भी भुजा पे लंब डालेगी तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी लंब बना के समद्विभाजित कर रहा है। यानी लंब का मतलब यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, ये लंब डाल रहा है तो लंब समद्विभाजित करती है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और बराबर भागों में बांटेगी। फिर आपका 5 है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? इस चतुर्भुज में भुजा का एक जोड़ा समांतर होता है। इसमें सिर्फ ये एक ही जोड़ा समांतर होगा, बाकी ना तो बराबर होगा ना कुछ नहीं। ये असमांतर भुजा है दोनों। ये आपकी समांतर भुजा ए भी किसके समांतर होगी? सी डी के समांतर होगी। फिर है आपका पतंग। चतुर्भुज के प्रकार में लास्ट है आपका पतंग। इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। अभी हमने पढ़ा लंब समद्विभाजित क्या होता है? जो 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करे, यानी यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये बराबर भागों में बांटेगा। और इसकी आसन भुजा बराबर होती है। आसन भुजा यानी, अब देखो, इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा। आसन भुजा यानी दोनों जुड़ी हुई हो आपस में। आसन भुजा यानी दोनों आपस में जुड़ी हुई हो। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो देखो, ए बी ए डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है। फिर इसमें एक है कि बी डी के बराबर है। कोण भी है ना, डी के बराबर है। ए सी के बराबर नहीं है, सिर्फ बी डी के बराबर है। इसमें ये ध्यान रखना। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, आगे देखिए आपके प्रश्नावली
3.4 से संबंधित क्वेश्चन। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन है निम्न कथन सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। ये आपके क्वेश्चन दिया, आपको बताना है ये सत्य है या असत्य। तो देखो इसका पहला देखो सभी आयत वर्ग होते हैं। तो देखो आपको पता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन आयत सारे वर्ग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। तो ये आपका फॉल्स यानी आपका असत्य। फिर देखो बी है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये देखो आपका सत्य है, सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में यानी सभी भुजा बराबर होती है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर हुई। अब इसकी सभी भुजा बराबर है, इसका मतलब क्या है? आमने सामने की भी भुजा बराबर हुई, इसलिए ये आपका सत्य है। अब देखो सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। क्यों? देखो वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी सभी भुजा बराबर होती है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर हुई। तो देखो वर्ग में सभी भुजा बराबर, इसका मतलब क्या? आमने सामने की तो भुजा बराबर हुई, तो ये भी आपका ट्रू सत्य है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो देखो ये गलत लिखा हुआ। देखो सभी वर्ग होते हैं ना, वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये लिखा नहीं है, इसलिए ये आपका फॉल्स यानी असत्य हो जाएगा। देखो ई सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। अब आपको बताना सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती है। क्यों नहीं होती? देखो समचतुर्भुज में तो सभी भुजा बराबर होती है, लेकिन पतंग में सभी भुजा बराबर थोड़ी होती है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। एफ है आपका सभी समचतुर्भुज पतंग होते। देखो ये सत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज तो पतंग हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज की तो सभी भुजा बराबर हुई। इसका मतलब क्या? आसन भुजा भी बराबर होगी, आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। पतंग में क्या होता है? आसन भुजा बराबर होती है, तो समचतुर्भुज में भी आसन भुजा बराबर हो जाएगी, क्योंकि सभी भुजा बराबर है इसलिए। तो ये आपका ट्रू। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो ये भी सत्य। देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है, और समलंब में एक जोड़ा समांतर होता है, इसलिए ये भी आपका ट्रू है। सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो वर्ग तो किसी में भी आ जाएगा सर। देखो वर्ग आयत भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, समलंब भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, पतंग भी होता है, वर्ग तो सब में आएगा, तो ये आपका ट्रू है। तो आपको कहीं पूछे ना वर्ग, तो वर्ग सब में आ जाएगा। आयत देखो वर्ग आयत के भी कह सकते हैं, वर्ग को हम समलंब भी कह सकते हैं, समांतर भी कह सकते हैं, समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सत्य असत्य वाला क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिसमें, अब उन चतुर्भुज के आपको नाम बताना है जिसमें देखो चारों भुजा बराबर लंबाई की हो। अब ऐसे कौन से चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजा बराबर हो? तो आपको पता है एक तो होता है वर्ग, एक कौन सा चतुर्भुज है? वर्ग, जिसकी चारों भुजा बराबर है, और है आपका सम चतुर्भुज। कौन सा है? सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होती है। अब आपको उन चतुर्भुजों का नाम बताना है जिसमें चार समकोण होते हैं। अब कौन से चतुर्भुज में चार समकोण होते हैं? देखो इसमें भी आपको पता है कि एक तो होता है वर्ग, वर्ग, और एक होता है आपको आयत। कौन कौन से होते हैं? वर्ग और आयत, जिसमें देखो चार समकोण होते हैं। वर्ग में भी चार समकोण होते हैं, और आयत में भी चार समकोण होते हैं। क्वेश्चन 5 देखो बताइए कि आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? आपको बताना आयत है ना, आयत वो उत्तल चतुर्भुज कैसे है? तो हम पढ़ चुके हैं आगे उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। देखो इसमें हल में आ जाएगा कि आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण आयत के अंदर स्थित होते हैं, अंदर स्थित होते हैं। तो देखो उत्तल चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसके विकर्ण अंदर स्थित हो तो वो आपको उत्तल होता है, और अवतल चतुर्भुज क्या होता है? जिसके विकर्ण बाहर हो। तो आपको पता आयत, ये आपका आयत है, इसके विकर्ण के अंदर ही होते हैं, आयत के बाहर तो होते नहीं है। ठीक है, तो ये आपका उत्तल चतुर्भुज होता है इस कारण। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका क्वेश्चन है आपका तीसरा, बताइए कैसे एक वर्ग। अब आपको बताना है कि कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, और एक आयत है। तो आपको कारण बताना है क्यों है ये। तो देखना हल में, तो देखो बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो देखो वर्ग एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। क्योंकि देखो, क्योंकि वर्ग में चार भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? चार भुजा होती है। अब आपको पता है चतुर्भुज में भी चार भुजा होती है और वर्ग में भी चार भुजा होती है, इसलिए आपका यह चतुर्भुज है। फिर आपको बताना समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज क्यों है? तो देखो वर्ग में
वर्ग में सम्मुख भुजा या आमने सामने की भुजा, वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अब देखो वर्ग में चारों भुजा बराबर है, तो इसका मतलब कि आमने सामने की तो भुजा बराबर होगी। तो समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए ये आपका समांतर चतुर्भुज भी है। और देखो अब आपको लिखा है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। क्यों समचतुर्भुज है? देखो वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, देखो अब समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होती है और वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है, इसलिए वर्ग को हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो देखो एक आयत भी है, वर्ग एक आयत है। क्यों आयत है? क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखो वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए आपको वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। अब देखो आपका चौथा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, आपको उन चतुर्भुज के नाम बताने हैं जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखो समद्विभाजित तो किस में कर रहा है आपको बताइए, वर्ग में समद्विभाजित करते हैं, एक आयत में समद्विभाजित करते हैं, एक समचतुर्भुज में समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, और एक आपका समांतर चतुर्भुज। तो देखो चतुर्भुज के विकर्ण देखो एक दूसरे को समद्विभाजित, एक तो वर्ग में कर रहा है, एक आयत में, एक समचतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज में समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ लिखा एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं। अब लंब समद्विभाजित किस में करते हैं? एक तो करते हैं वर्ग में, इसके विकर्ण जहाँ काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, वो एक तो है आपका वर्ग और एक है आपका समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज, ये दो ही है, ठीक है, जहाँ पर लंब समद्विभाजित करते हैं, एक तो वर्ग है, एक आपका समचतुर्भुज है। अब देखो जिसके विकर्ण बराबर हो, अब विकर्ण बराबर किस में होते हैं? एक तो वर्ग में होते हैं विकर्ण बराबर और एक आपका आयत में होते हैं। वर्ग और आयत में विकर्ण आपके बराबर होते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर।